डंडा खेल, अब तो ये खेल ही खत्म हो गए। बच्चों के पास एक ही खेल है, मोबाइल, और कोई खेल ही नहीं है। और आजकल की माताओं को धन्यवाद है महाराज राम जी, बनाए रखे। पहले 4, 6, 8, 10 भी बिना फोन के पल गए, अब के 1, 2 भी पलवे में क्या है, अरे चुप हो जा, ले फोन ले ले, अपना कलेश काटती है, फोन पकड़ाती है। ऐसा क्या लाड है भाई। यदि भगवान ने सौभाग्य दिया है, आपको समय से माँ बनने का अवसर मिला है, अरे जिनके नहीं है उनसे पूछो वो कितने दुखी हैं कि हे भगवान हमारे संतान नहीं है। होता तो हम भी खिलाते, गोदियों में रखते, नाजों से पालते। भगवान ने तुम्हें दिया है तो भैया कम उनको इन फोनों के खेलों से हटाओ, और जो उनका स्वास्थ्य वर्धन होना चाहिए वैसा कराओ। पहले पढ़ लिख करके लोगों के चश्मा लगता था, समझ में आती थी बात। आजकल टीवी और मोबाइल देख के चश्मे चढ़ रहे हैं। ये क्या तरीका हो रहा है। अरे मैं तो कई बार, मुझे याद आ जाती है, फिर मैं कई बार बात ऐसी कहता हूँ। हम बचपन में विद्यालय जाते थे ना अरुण जी, तो बढ़िया 2 पराठा, कभी कभी चीनी का भी मिलता था, बढ़िया 2 पराठा और लेडी फिंगर, भिंडी, और कभी कभी सूखी आलू की मसाले वाली सब्जी। प्रेम से पा लेते थे, कोई संकट नहीं था। आज के बच्चे 17 व्यंजन घर में सुबह तैयार होते हैं। दादा कह रहा है दूध पी रहे, नहीं पीऊँगा, तो कौन सा पिएगा, चॉकलेट वाला पीऊँगा, दादी भाग रही है चॉकलेट वाले के लिए। ये पीढ़ी कहाँ से आ गई। हम तो यही देखते आए घर परिवार में, अपनी कहो चाहे कोई की भी कहो, वो टिफिन नहीं खाएगा, भोजन नहीं कर रहा, नहीं करता, तो ये नहीं खाता तो फिर ये खा लो, हुआ काम 1 मिनट में। अब वाली पीढ़ी कहाँ से तैयार हो रही है, हम कर क्या रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। कैसे माता पिता बन रहे हैं हम, और हम सोच रहे हैं हम बहुत गजब के माता पिता हैं, हमसे बढ़िया तो हमारी जितनी अच्छी परवरिश नहीं, उससे ज़्यादा परवरिश तो हम अपने बच्चों की कर रहे हैं। ये और धौंस है हम में, ये और टसक आ जाती है। हमारे माँ बाप ने तो ऐसे ही पाल लिया हमें, लेकिन हमने जितना भी हमने नहीं लिया ना, वो सब हम इन बच्चों को देंगे, बिगाड़ लो, दे लो। अवस्था के हिसाब से अच्छी लगती है चीज़ें। 5 साल के बच्चे को 20 वर्ष के कपड़े पहनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं है सत्य है कि असत्य है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैंने एक अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से सुना था, एप्पल कंपनी के मालिक ने अपने खुद के बच्चे को 12वीं क्लास तक फ़ोन नहीं दिया, और तुम उसी का फ़ोन हम भी यूज़ कर रहे हैं, एप्पल ही है, झूठ नहीं है, और अपन एप्पल ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो अपने लिए है सदुपयोग, बच्चों के लिए उसका दुरुपयोग है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, अपने बालक बालिकाओं का उत्थान चाहो तो समय पर ही चीज़ें उपलब्ध कराओ। वो ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो उनको सब अच्छा लगेगा। उनको पहली क्लास में तुमने गगन में पहुंचा दिया बातों में और व्यवस्थाओं में, तो सोचेंगे अरे अपने क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कमी है। वो फिर अलग व्यवस्था में चले जाएंगे, फिर वो सनातन को नहीं समझेंगे, फिर वो समझेंगे कुछ और। फिर वो 10वीं 12वीं होते होते कहेंगे हमें विदेश भेज दो पढ़ने, क्योंकि हम तुमसे स्वतंत्रता चाहते हैं, तुम बोझ हो गए हो हमारे पे, क्योंकि तुम हर बार टोकते हो, क्योंकि बचपन में टोका नहीं, समझाया नहीं। इसलिए मेरी पाणीबद्ध प्रार्थना है युवाओं से, इसलिए आज की अवस्था में इस उम्र को सत्संग की जरूरत नहीं है, अपनी निकाल चुकी, इनसे कहो ऊपर जाओ, माला फेरो, मस्त रहो। सत्संग की आवश्यकता है आपको हमको, सत्संग की आवश्यकता है आपको हमको। हमें जीवन संभालना है, क्योंकि हम सुधरेंगे तो अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। हम नहीं संभलेंगे, हम नहीं सुनेंगे तो अगली पीढ़ी, पक्की बात है, जूते मार के घर से बाहर निकाले, बड़ी बात मत मानना। पहले समस्या सास बहू में थी, 30-35 साल पहले, कुछ भी बन जाना, तेरी माँ जैसी मत बनना, सास बहू का झमेला था। समस्या बदल गई, परिवर्तन हो गई, और परिवर्तन होकर के समस्या आज के युग में पति पत्नी पे चल रही है। तुमने हमें कपड़े धोने के लिए कैसे कह दिया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, लोग समस्या ये है, कैसे कह दिया कि तुम हमसे पीछे हम तुमसे पीछे हैं, कहीं तुमसे ज़्यादा कमा सकती हैं, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ये झमेला है आज के युग का। ये समस्या खत्म थोड़ा ना हो रही है, सरक करके आगे आ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब माता पिता और बच्चों के बीच में समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या किया, पैदा किया तो पालते पोसते खिलाते पिलाते, रुपये तो देना पड़ेगा, नहीं देते तो जूते देंगे, बाहर निकालेंगे, सब तुम्हारा हमारा ही है। आज के युग में भी कुछ ऐसे घूम रहे हैं जो परेशान है इसी बात से कि हम पे सब था, लेकिन बच्चे बड़े हुए, जवान हुए तो सबरा ले लुआ करके हमें बाबा जी बना दिया है, तुम ऐसे नहीं बनते तो ऐसे बनो।
तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, युवा पीढ़ी को सत्संग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।